संभालो संभालो। ऊपर आने की कोशिश करिए, हाथ दीजिए। कोई मदद करो हमारी। करण, करण अपना हाथ दीजिए। करण, करण कोशिश करिए प्लीज। कोशिश करिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा कनिका को ढूंढने गए हैं। आभा भी रास्ते में और करण अभी तक नहीं पहुंचा। उस सारे शहर में दंगे भड़क रहे हैं। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता है? क्या बात क्या है? सारा शहर जल रहा है, दंगे चल रहे हैं। घर वाले घर में नहीं और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं परेशान क्यों हूं? चुप चुप रहो तुम। नादी का ठीक से ध्यान रखा होता तो ये नौबत ही ना आती। पापा भी फोन नहीं उठा रहे। एक एक करके सब मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। पापा तो थे ही, अब विमल भी। और वो आप आएगी और दादी की सेवा में लग जाएगी। इससे पहले मेरा पत्ता यहाँ से कट हो, दादी की सेवा का जिम्मा मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। करण, आभा, ठीक तो हो तुम लोग? हाँ, और दादी कैसी? दादी ऊपर है, शैली भी ऊपर गई है। मैं डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। वो शायद दंगों में कहीं फंस गए होंगे। तुम लोग ऊपर जाओ। ओके। Excuse me. हेलो। तू वापस अंदर कैसे आया? हाँ जी? इधर दे। कैसे आया तू? आपने बताया ना कि ऊपर से आना है हमेशा, तो वहीं से आए। आपने कनिका जी को क्या बुलाया? तो जो से मतलब चुपचाप बाहर चला जा वरना गार्ड स्पीड के बाहर ले जाएंगे तुझे। हम चले जाएंगे, लेकिन आपने कनिका जी को क्या बुलाया? कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी उठिए। कनिका जी उठिए ना। अरे बाप रे बाप। कनिका जी, गिरा कर दिया मैडम को। कनिका जी, मैं प्रकाश। तुम? अरे कनिका जी, कनिका जी उठिए। मारते क्यों रहते हो हर बात? हट। वहीं से बस। जूता नहीं, ड्यूटी वाले। जूता नहीं है? तब बहुत मजा आता है ना। बहुत छोटा है। थैंक्स। थके। 2 मिनट। कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी उठिए प्लीज। कनिका जी, कनिका जी संभालिए। एक मिनट दादी।
करण, दादी को यूं अचानक क्या हो गया? पता नहीं आभा, सुबह तक तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर तुम्हारा फोन आया। दादी क्या हो दादी, क्या चाहिए? पानी पानी पानी। दादी दवाई दवाई दवाई। लाइट क्या चाहिए? लैम्प चलो। लैम्प ऑन करें? मत ऑन करो, नहीं ऑन करो, काम डाउन, नहीं ऑन करो, नहीं ऑन। कुछ पूछो ना। क्या चाहिए दादी? बोलो। क्या चाहिए दादी? आपको कुछ चाहिए बताइए ना। हाँ बताइए। हाँ दादी बताइए। डॉक्टर साहब, क्या कह रही हैं? दादी माँ। डॉक्टर प्लीज आप देखिए क्या हो गया। प्लीज बताइए दादी को क्या हो गया है। ये इस उम्र में इस तरह की लापरवाही क्या कर रहे हैं आप लोग? लापरवाही? ये जो निशान आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक के हो सकते हैं। शौक? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? यहाँ पे तो अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? यहाँ इन्हें कैसे शॉक लग सकता है? जी मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए। आप दवाई लिख के दीजिए, चलिए बाहर बात कर लेते हैं। आइए, मैं इन्हें छोड़ा ना। अरे हम संभालेंगे, आप जाइए। ये स्क्रू, ये तार, लगता है किसी ने काटा है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ये कनिका कहाँ चली गई? सुनो जी साहब, यहाँ कोई पार्टी थी क्या आज? नहीं साहब। आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? जी साहब, एक मैडम आई थी रिक्शे में और उसी से वापस चली गई। जय जी फिर तो वो सीधे घर गई होगी। अब आप परेशान मत होइए, चलिए घर चलते हैं। ये तो वही औरत है जिसने मुझे बचाया था। कौन है ये? और मुझे एक पल को ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। सुनिए, रुकिए। सुनिए, रुकिए। सुनिए, रुकिए ना, एक मिनट।
आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अकेले इस तरह, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? जी, मैं यहाँ काम करती हूँ और काम करके अपने घर जा रही थी। आप जानती है ना शहर में दंगे हो रहे हैं और आप यहाँ ऐसी अकेली, वो ठीक नहीं है। एक काम करते, सब साथ चलते हैं। फोन को क्या हो गया? ना पापा का लग रहा है ना मौसी का। नेटवर्क जैम है भैया, सारे दंगों की वजह से। लेकिन हम इस तरह घर पे तो नहीं बैठ रह सकते ना। आई थिंक हमें बाहर जाना चाहिए। चलो। कनिका जी थोड़ा संभल के। कनिका जी। कनिका? कनिका? प्रकाश भैया, कनिका को क्या हुआ? ऊपर भेजो पहले से। भाभी, संभाल के। क्या क्या हो, क्या गया? ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ कनिका को? अब आज बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कनिका? करण, आज हम अपने काम से एक होटल गए थे। वहां कनिका जी अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। वहां कुछ लड़कों ने उनकी ड्रिंक में कुछ डाल दिया और फिर छेड़खानी करने लगे। पर प्रकाश भाई, आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? आप जानते हैं हम सब कितने परेशान। एक मिनट, उन्हें बात तो खत्म करने दो अपनी। अब इससे पहले हम कुछ करते, कनिका जी वो ड्रिंक पी चुकी थी। हमने फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। फिर ऊपर से शहर में दंगे हो रहे थे, इसलिए हमें आने में भी बहुत देर हो गई। आप कनिका का ख्याल रखिए, हम चलते हैं घर पे। सब हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। एक मिनट, ये केवल एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि आप हर बार कनिका को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही उसके पीछे? भाभी, क्या बकवास कर रही हो तुम शैली? पागल हो गई हो तुम? जिस इंसान ने हमारे घर की इज्जत 2 बार बचाई है, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उसे इंसल्ट कर रही हो। पागल हो गई हो तुम? कम ऑन विमल, जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। Just shut up! प्रकाश, आई एम रियली सॉरी शैली की तरफ से। वैसे भी लेट हो रहा है, शहर की हालत भी ठीक नहीं है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? ग्लास तो... कनिका, कनिका, श्याम, एक और गिलास नींबू पानी का लेकर आओ। मैंने कुछ नहीं किया, सब माँ की गलती है। माँ हमें ऐसे छोड़ के ना जाती तो कभी ऐसा ना होता। मैंने कुछ नहीं किया। माँ, कनिका, मैंने कुछ नहीं किया। नींबू पानी पी लो। मेरी कोई गलती नहीं है। कनिका, मैंने कुछ नहीं किया, सब माँ की गलती है। कनिका, होश में आओ कनिका। ये सब बहाने हैं। अपनी गलती का दोष तुम माँ को क्यों दे रही हो? हाँ? आभा, नहीं करण, दादी और पापा ने किस बात की कमी महसूस होने दी है इसे? और ये है कि कुछ गलत नहीं कह रही है वो।
सासू माँ। कनिका है? मैंने पूछा कनिका कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं? कनिका को ढूंढने तुम दोनों गए थे ना? कहाँ इतनी देर लगा दी? मतलब? यशोधरा, तू अपनी बहन की बेटी को ढूंढने गई थी कि कहीं और? ये क्या कह रही माँ जी आप? पूछ रही हूँ, कहाँ थी रात भर? किसी पराये मर्द के साथ? माँ जी क्या कह रही हैं आप? बात समझने की हमारे खानदान की इज्जत डुबा दी और अभी हम ही से इस तरह से बात कर रही हो बेशरम? क्या हो रहा है ये सब? इसे हम अपने घर ले जाने के लिए आए थे। यहाँ पहुंचकर तो और ही कुछ देख रहे हैं। ये अपनी बहन के पति के साथ गुल खिला रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मासी जी के बारे में? क्या बातें कर रहा हूँ? तो चुप कर। तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों के बीच में कैसे बोलना चाहिए? हम में तमीज है और हम बड़ों की इज्जत करना भी जानते हैं, पर जब बड़े अपनी तमीज भूल जाए ना, तो कभी कभी उन्हें याद दिलाना पड़ता है। मासी, आप कमरे में चलिए। जगमोहन जी, अपनी बहू को कहिए कितनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। हम यहाँ इसकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। अच्छा, इसी चक्कर में तो अपने ससुराल को छोड़ कर आई थी यहाँ? आप लोग जानते हैं आप लोग क्या कह रहे हैं? कुछ ख्याल है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, हमें ख्याल नहीं, तुम्हें तो ख्याल है। एक औरत रात भर किसी पराये मर्द के साथ बाहर रहती है, इसका क्या मतलब निकाले? क्या चाहिए ना, मैं बताती हूँ। कर लो शादी इसके साथ, कर लो शादी इसके साथ, कर लो शादी इसके साथ। कर लो शादी इसके साथ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे ऐसा काम करने से पहले सोच तो लेना था। शादी के बाद कम से कम हम जैसे लोगों का मुंह तो बंद हो जाएगा। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आपकी सोच कितनी छोटी है। शर्म कीजिए, आप इस घर के दो बड़ों की, दो इज्जतदार लोगों की बातें कर रही हैं। कम से कम इनकी इज्जत करने तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, हमारी नजरों में तो मत गिरिए। मुझे पता है बेटा, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है काफी बरसों से ये चक्कर चल रहा है। और इसी बात से मेरे बेटे ने अपनी जान दी। अब भगवान के सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा है मासी जी? ये जो अपना नाटक है ना, बंद कर दीजिए फॉर गॉड सेक। जो लोग दूसरों के घरों में क्लेश पैदा करते हैं ना, उनकी भगवान भी कभी नहीं सुनते। भाभी, आप भी उन लोगों जैसी बातें करने लगी? अरे आप तो मासी को इतने दिनों से यहाँ देख रही हैं, उसके बावजूद उन पर शक कर रही हैं।
आपको तो इनका साथ देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और अगर ये नहीं कर सकती ना आप, तो कम से कम चुप रहिए। वो सब करने के लिए तुम हो ना आभा। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, करो जो करना है। जब इस खानदान की गली गली में बदनामी होगी ना, तब बैठकर देखना तमाशा तुम लोग। तब मैं बात करूंगी तुमसे। मासी जी चुप हो जाइए, प्लीज रोइए मत। मासी मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता? वही तो हम कह रहे हैं मासी, वही तो हम कह रहे हैं। जिन लोगों की सोच इतनी गंदी हो सकती है, उनकी बातों को हम दिल से क्यों लें? चलिए चलिए कमरे में चलिए। नहीं अब्बा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रह सकती। मासी, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर ताने दिए, लेकिन मैं जीजाजी के बारे में नहीं सोच सकती। मैं माजी और जियाजी के नाम पर दाग नहीं ले सकती। मैं नहीं रहूंगी। नहीं मासी जी, चलिए चलिए कमरे में चलिए। मासी, क्या बात है आभा? सब ठीक तो है? माँ, हमने सोचा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके हालचाल पूछा है, और उस बहाने तुम्हारी मासी यशोधरा जी से भी मुलाकात हो जाएगी। आइए ना। क्या बात है आभा? आप आइए, हम आपको बताते हैं। आइए। दादी, दादी, शायद दादी मासी जी की तरफ इशारा कर रही थी। शायद वो भी यही चाहती हैं जो हम चाहते हैं। क्या चाहती हो तुम? पापा और मासी जी की शादी। हाँ पापा, दादी यही कहना चाहती थी। बुढ़िया सठी आ गई है लगता है। आभा, दादी होश में नहीं है, लेकिन तुम तो होश में हो। ये तुम क्या कह रही हो बाबा? पापा, दादी इशारा करके शायद यही कहना चाह रही थी कि आप और मासी जी की शादी। ये हरगिज नहीं हो सकता। पापा, क्या कह रहे हैं आप लोग? उन लोगों ने जो कहा था वो उनकी सोच थी। कम से कम आप लोग तो ऐसा मत कहिए, ऐसा मत सोचिए। मुझे बदनामी से बचाने के लिए जियाजी मुझसे शादी करें मजबूर होकर, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मास, पापा को समझाना बहुत मुश्किल है, और वो भी इस वक्त। पर करण,
माँ, पापा हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप पिताजी से कहे वैसे बात करने के लिए तो शायद। हम उनसे बात करेंगे बेटा। वकील साहब, हम जानते हैं कि इस वक्त आप किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, किस दुविधा में फंसे हैं आप, हम जानते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको विचलित कर रही हों, लेकिन वकील साहब इस वक्त आप सिर्फ इतना सोचिए कि आपको ये शादी क्यों करनी है। आपको ये शादी इसलिए करनी है ताकि कोई भी आपकी बेटी को बिन मां की बच्ची कह के उसका तिरस्कार न करे। आपको ये शादी इसलिए करनी है ताकि आपको एक जीवन साथी मिल जाए जिसके सहारे आप आगे की जिंदगी सुख से गुजार सकें। ये तो आप भी जानते हैं वकील साहब कि औरत ही मकान को घर बनाती है और फिर उस घर को मंदिर। और सबसे बड़ी बात वकील साहब की आपकी माताजी की खुशी भी इसी में है। अब देखिए ना, अब तक तो वही इस घर को संभालती आई हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो चली है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हाँ, आभा है, लेकिन हम समझते हैं वकील साहब कि इस वक्त इस घर को, इस परिवार को किसी बड़े की जरूरत है। सभी ये चाहते हैं, इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश, कृपया आप इनकार ना करें। हाँ पापा, सच तो यही है कि मासी के आने से इस घर में माँ की कमी पूरी हुई है। पापा प्लीज मान जाइए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।